बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर हमारा जो है असिस्टेंट मैनेजर फ़िज़िक्स नेस्कॉम के टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से है और इसमें हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ये सेकंड लेक्चर है। तो हम ड्रिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ड्रिफ्ट का जो मैकेनिज़्म है वो डिफरेंस है, ठीक है। ड्रिफ्ट तब होगी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, और उसमें जो है वो आपके पास चार्जेस जो हैं वो डायरेक्टेड मोशन उनकी एक होगी, ठीक है, डायरेक्टेड मोशन होगी, ठीक है, जो कि सुपर इम्पोज करेगी उनकी रैंडम थर्मल मोशन को, ठीक है। आपको पता है कि चार्जेस जो हैं वो ऑल द टाइम थर्मल मोशन में रहते हैं, ठीक है, कोलिजन्स करते रहते हैं और लेकिन उसको हम ड्रिफ्ट नहीं कहते, ठीक है। ड्रिफ्ट तब होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे और वो एक ख़ास डायरेक्शन में चार्जेस जो हैं वो मूव करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ड्रिफ्ट के बाद जो है वो ये इलेक्ट्रॉन एंड होल के ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट डेंसिटी होगी वो यहाँ पे ये उसने बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या चीज़ है कि आपके पास एक जो स्पेस का रीजन है उसमें आपके पास नंबर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और एक स्पेस का रीजन है जिसमें नंबर डेंसिटी कम है। तो जहाँ पे नंबर डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे कोलिजन्स भी ज़्यादा हो रहे होंगे और जैसे जो है वो कोलिजन होंगे वो चार्जेस जो हैं वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे से अवे जाएंगे और वो लो डेंसिटी वाले रीजन की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन के लिए आपके पास ये चीज़ें आप देख सकते हैं और होल डिफ्यूजन के लिए उसने होल डिफ्यूजन की जो करंट डेंसिटी है उसका ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो dp/dx और dn/dx है, ये डेंसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी, उतना ज़्यादा करंट जो है वो वहाँ पे हमें मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो डिफ्यूजन है वो इट कैन अकर इन रीजन्स फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ पे भी आपको डिफ्यूजन मिल सकती है। लेकिन ड्रिफ्ट करंट जो है वो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी दोनों का फंक्शन है। तो इसमें अगर आप देखें, आप ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन को अगर आप कंबाइन करना चाह रहे हो तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी एमसीक्यूज आ जाते हैं, वो वैल्यूज़ दे देता है कांस्टेंट्स की और वो ड्रिफ्ट करंट या ड्रिफ्ट जो है वो वेलोसिटी के लिए कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा फिनोमेना जो है वो रिकम्बिनेशन का है, जिसमें आपके पास कोलिजन होती है इलेक्ट्रॉन और होल की, ठीक है, और उसके नतीजे में चार्जेस जो हैं वो रिकम्बाइन होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो पीएन जंक्शन है, ठीक है, और आपको पता है पीएन जंक्शन क्या चीज़ होती है। एक साइड पे आप पी टाइप मटेरियल लगा देते हो, एक साइड पे एन टाइप लगा देते हो, एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है, ठीक है, और इसको डिप्लीशन लेयर इसलिए कहते हैं कि इट इज़ डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। चार्जेस वहाँ पे होते हैं, चार्ज होता है लेकिन फ्री नहीं होता, यानी मोबाइल चार्ज कैरियर्स आपके पास डिप्लीशन रीजन में नहीं होते, तो इसलिए उसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इसी डिप्लीशन लेयर की वजह से आपके पास एक पोटेंशियल जो है वो बन जाता है। अब ये पोटेंशियल किस तरह से बनता है, हमें बहुत दफ़ा ये चीज़ों का नहीं पता होता है कि ये पोटेंशियल किस तरह से बन रहा है। तो बेसिकली होता यह है कि जहाँ पे आपके पास जो जंक्शन बन रहा होता है उसमें अब होता है इस तरह से है कि आपके पास ये पी टाइप में होल्स हैं, एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेसिकली ये दोनों जो है ना डिफ्यूज़ करते हैं, यानी होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ डिफ्यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे होल्स की कमी होती है वैसे वैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जब कमी होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डिफ्यूज़ करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है
ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये उसको यहाँ से इधर आने से रोकते हैं, यानी ये क्रॉस करने से रोकेंगे। और आगे चूंकि आगे यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, वो आपके पास जो है वो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है, तो वो इसको यहाँ आने से रोकेगा। तो बेसिकली इस तरह से होता है, अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर वो फर्दर जो है वो चार्जेस की जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन आएगा और इसी तरह से यहाँ पे रिवर्स बाइस आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास रिवर्स बाइस, ठीक है। और इसमें जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड बाइस में करंट जो है वो कौन से चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, तो बेसिकली फॉरवर्ड में मेजॉरिटी की वजह से फ्लो करता है और रिवर्स बाइस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और उसको हम लीकेज करंट कहते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हॉल इफ़ेक्ट का है, ठीक है। हॉल इफ़ेक्ट क्या है कि आपके पास एक जो है वो कंडक्टर है, मेटल है या सेमी कंडक्टर है, उसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा है और आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, ठीक है, उसके ऊपर पर जिस डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, तो आपको एक जो है बी और आई के परपेंडिकुलर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप होती नज़र आती है, तो उसको हम हॉल इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आप चार्जेस जब मूव कर रहे हैं तो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने एक जो है वो एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है लॉरेंट्ज़ फोर्स का, ठीक है। वो क्या करती है, उसमें ये होता है कि मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो चार्ज कैरियर्स को अपने पाथ से बेंड करवाती है, तो जो होल्स होंगे उनको अपोजिट साइड पे बेंड करवाएगी और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट साइड पे बेंड करवाएगी। तो उससे ये होगा कि आपके पास चार्जेस जो हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही चार्जेस सेपरेट होंगे तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो हॉल इफ़ेक्ट हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये उसके डिफरेंट आपके पास एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और इनको हम यहाँ पे यूज़ करते होते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो एंड हो रहा है, तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह अगर हम उसको थ्योरी में से डिस्कस करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा टाइम बहुत लग जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं उनको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ना एमसीक्यूज़ में से आप लोगों को चीज़ें करवा दूँ, कि जो कोई एक हमें एमसीक्यूज़ बैंक मिल जाए कहीं से, तो उसमें से हम इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन को डिस्कस कर लें, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो आप लोग इस पे अपने कमेंट लाजमी दें कि इसको इसी तरह से थ्योरी वाइज लेके चलें या इसको हम जो है वो एमसीक्यूज़ में लेके चलें। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।